हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्यूब रूट की ट्रिक सीखेंगे कि देखें क्यूब रूट जल्दी से जल्दी हम किसी का कैसे निकालें। ये बड़े से बड़ी टेस्टों में भी आता है, जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यूब रूट कैसे निकालें। देखें स्क्वायर रूट का तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है। उसके बाद हम क्यूब रूट देखेंगे कि बगैर कैलकुलेटर के हज़ारों का क्यूब रूट हो तो जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। उसकी मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी क्यूब रूट को आप देखते ही उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखें, यहाँ पे देखें। पहले तो मैं आपको कुछ बातें सिखाऊं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको 4 का स्क्वायर रूट बोलूँ तो आप क्या निकालेंगे, 2। अभी ये स्क्वायर रूट तो निकला। देखें पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को समझें कि आखिर ये क्या है जो हम निकालते हैं। बहुत स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता कि क्यूब रूट होता क्या है या स्क्वायर रूट होता क्या है, उसे हम क्यों निकालते हैं। तो देखें 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। अब इस 2 से क्या हुआ, देखें स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंदर से वो नंबर निकालें जो इसी नंबर को इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 4 ही आ जाए। देखिए यहाँ पे 2 निकला तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम 4 हो जाएंगे। तो यहाँ 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2। अगर मैं 9 का निकालूँ, 9 का, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 3। ये स्क्वायर रूट सीख रहे हैं हम। उसके बाद हम क्यूब रूट सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह आपको याद होगी। तो चलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 क्यों निकलता है, क्योंकि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर निकालें जो उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रेडिकल में इसके स्क्वायर रूट में अंदर पड़ा था वही आंसर आ जाए। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो 16 का हो जाएगा 4, क्योंकि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये होता है स्क्वायर। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आसान के आसान तरीके से हम क्या करते हैं, 4 का एलसीएम निकालते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4 और 2 टाइम 1 इज़ 2। अभी यहाँ 4 के जो फैक्टर मिले हमें क्या मिले, 2 इंटू 2। तो अब क्या करते हैं, जो रेडिकल में दो पेयर एक जैसे हों तो उसमें से हम एक बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखें 4 का स्क्वायर रूट 2 मिला। ऐसे देखिए 9 का निकालेंगे, 9 तो 3 टाइम 3 इज़ 9 और 3 टाइम 1 इज़ 3। तो इसके जो पेयर मिले क्या मिला, 3 और 3। तो रेडिकल में दो पेयर जब एक जैसे मल्टीप्लाई हुए हों तो उनमें से हम एक ही बाहर निकालते हैं। तो हम यहाँ से एक निकालेंगे, ये 3। तो देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3। इसी तरीके से 16 का होगा 4, 16 का होगा हमारा 4। देखिए करके देखते हैं। 16 के एलसीएम निकाले 2, 8, 4 और 2 एंड 2। सही। यहाँ पे इसके जो पेयर मिले हमें कौन कौन से मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि रेडिकल में दो पेयर जब एक जैसे हों तो उसमें से एक निकालते हैं, इसमें से भी हमें एक निकालेंगे। तो 2 टाइम 2 क्या हो जाएगा, 4। देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 4। तो इसी तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। और स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि उसमें से वो नंबर निकालें जो उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही हो जाए। अब आते हैं क्यूब रूट पर। पहले हम क्यूब रूट को ये सीख रहे हैं पहले कि क्यूब रूट होता क्या। उसके बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जल्दी से जल्दी आपको क्यूब रूट निकालना आ जाएगा। तो क्यूब रूट होता क्या है, इसमें क्या होता है कि 3 नंबर जब एक जैसे मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आए। इसमें क्या था, 2 नंबर एक जैसे मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाए। क्यूब रूट में ये होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा 8 और क्यूब, ये पीछे ये चीज़ बताती है कि ये हमारा क्यूब रूट है कि पीछे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्यूब रूट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब स्क्वायर रूट में दो चीज़ें जब एक जैसी थी तो एक बाहर निकालते थे, और क्यूब रूट में जब 3 चीज़ें एक जैसी होंगी तो एक बाहर निकालेंगे। क्योंकि 8 का क्यूब रूट क्या मिला,
2 मिला, क्योंकि 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखें वही आएगा। तो इसमें आप बात समझ गए कि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है वहाँ उसमें से वो नंबर निकालें जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आए, ये होता है स्क्वायर रूट। और क्यूब रूट वो होता है कि ऐसा नंबर निकालें कि उसी नंबर को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आए। तो देखें 8 का क्यूब रूट क्या मिला, 2 मिला, क्योंकि 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 ही हो जाएगा। तो ये होता है क्यूब रूट। अभी इस तरीके का ये तो 8 था, ऐसे हज़ारों में लिखा हुआ हो तो आप वो कौन सा नंबर ढूंढेंगे जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करे तो वही आंसर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेडिकल 27, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 3। 3 कैसे, क्योंकि 3 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 3 इज़ ये 27 ही हो गया। तो अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। अब चलते हैं इस ट्रिक की तरफ कि देखें ट्रिक आप ना तो ये एलसीएम निकालनी पड़ेगी ना आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। इतने बड़े ये हज़ारों के क्यूब रूट हों तो भी आप जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। अब इस ट्रिक को सीखने के लिए आप एक बात याद रखें, 2 चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, ये आपके जहन में हो, बस ये बातें आपको जहन में हो। मैं 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे कि जहाँ पर भी 2 आएगा 2 वहाँ पर हम दे देंगे 8। जहाँ पर 2 होगा वहाँ हम क्या दे देंगे, 8 दे देंगे। और जहाँ पे 3 होगा वहाँ हम 7 दे देंगे। जहाँ पे 8 होगा वहाँ पे 2 देंगे, जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे 7 दे देंगे। बस ये बात याद रख लें। अच्छा, जहाँ पे 8 होगा वहाँ पे 2 देंगे, जहाँ पे 7 होगा वहाँ पे 3 देंगे। बस ये बात आपको याद रखनी है। हज़ारों का क्यूब रूट आप जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे कि जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 8 देंगे, और जहाँ पे 8 होगा वहाँ पे 2 देंगे, जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे 7 देंगे, अगर जहाँ पे 7 होगा वहाँ पे 3 देंगे। तो चलिए अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 का क्यूब रूट। देखें 8 का क्यूब रूट हमने पहले भी निकाला था, क्या मिला था, 8 का क्यूब रूट हमें मिला था 2 मिला था, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 8 है तो क्या देंगे, 8 की जगह पे 2, ये 2 आ गए और ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ 27 लास्ट में क्या है 7, तो 7 की जगह पे क्या देना है, देखें 7 की जगह पे हमें 3 देना है, तो यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया इसका क्यूब रूट। ये देखें ये नंबर ख़त्म हो जाएगा, अगर 2 नंबर हों वो भी ख़त्म हो जाएंगे, 3 नंबर हों वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 4 नंबर हों तो फिर ख़त्म नहीं होंगे। तो ये इसका बस 3 आ गया। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 64 का क्यूब रूट क्या होगा। अभी लास्ट में क्या नंबर लिखा हुआ है 4। अभी देखिए यहाँ पे 4 तो नहीं है ना, कि 4 होता तो उसकी जगह पे दूसरा नंबर लिखते, मैंने तो सिर्फ इनकी चेंजिंग बताई थी। तो यहाँ पे ये लास्ट में 4 लिखा हुआ है तो 4 ही आएगा क्यूब रूट। आंसर ख़त्म, ये ख़त्म हो गए बस। यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ 125, 3 नंबर भी ख़त्म हो जाएंगे, 4 नंबर ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे 5 की चेंजिंग कोई है नहीं, देखें तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट क्या आएगा 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम ये हज़ारों का क्यूब रूट कैसे निकालें ये भी देखें आप। अब यहाँ से मैं पहले का ये निकालता हूँ। देखें इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर देखें, लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है 1, यहाँ लास्ट वाला नंबर क्या है 1, तो 1 की तो चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि 1 की जगह पे तो कुछ नहीं, तो 1 का 1 ही निकलेगा। यहाँ पे रखेंगे 1, ये आ गया 1, ठीक है। अब 1 आ गया, अब क्या करेंगे, जब भी ये फर्स्ट नंबर आ जाए तो 3 नंबर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे भी बोला था कि 3 नंबर ख़त्म हो जाएंगे, तो 3 नंबर ख़त्म। अभी बाकी क्या बचा 68 बचा, यहाँ पे 68। तो इस लिस्ट में देखें ये क्यूब लिखा हुआ है, देखें 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है।
5 का 6 का 10 तक लिखे हुए हैं, ये टोटल क्यूब लिखे हुए हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 68 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें पूरा 68 लिखा हुआ है 68, तो यहाँ पे तो 68 है नहीं, तो 68 से कम वाला कौन सा है जो उससे कम हो, तो ये पड़ा है 64 उससे कम वाला है, तो इसका क्यूब रूट क्या है 4, तो यहाँ 1 के साथ बस 4 रख देंगे, तो इसका जो क्यूब रूट आया वो क्या आया 68721, यानी ये क्यूब रूट है। अगर 41 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, तो आंसर यही आएगा 100%। आप कैलकुलेटर पे देख लें, ये इसका आ गया क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट मैंने क्या बोला था कि 3 ऐसे नंबर हो जो इसको आपस में उसी नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाए। देखिए ये हज़ारों का क्यूब रूट था और हमने निकाल लिया। चलो दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पे आ गया 7। अभी 7 की तो चेंजिंग मैंने बताई थी कि 7 जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे आ गया एक नंबर तो 3, तो और मैंने क्या कहा था जब एक नंबर मिल जाए तो ये 3 नंबर ख़त्म हो जाएंगे। अभी लास्ट में क्या पढ़ें 12 पढ़ें, तो 12 यहाँ पे पूरी लिस्ट में देखें 12 पूरे लिखे हुए हैं, 12 पूरे नहीं है, तो 12 से कम कौन से हैं, ये जाहिर सी बात है 8 हैं, तो 8 का क्यूब रूट क्या है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2, यानी 23 इसका आंसर हो गया। 23 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा 100%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखें 5, अभी यहाँ पे 5 की चेंजिंग तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 5 का वही 5 लिखेंगे और ये 3 नंबर ख़त्म हो गए। यहाँ पे बचा 42, इस तरह देखिए 42 कहीं पर भी लिखा हुआ है 42 तो नहीं है, तो 42 से कम वाला कौन सा है, तो 42 से कम वाला 27 है, 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3, तो ये इसका क्यूब रूट आ गया। 3 दफ़ा आप इसको मल्टीप्लाई करें यही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें खुद ही बताते जाएं कि यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है। अभी 3 की तो चेंजिंग होती है, मैंने क्या कहा था सिर्फ इन नंबरों की चेंजिंग होगी कि 3 लिखा हुआ वहाँ पे हम क्या दे देंगे 7, तो यहाँ पे दे दिया आपने 7, तो 3 नंबर यहाँ पे भी ख़त्म हो गए। अभी इसके पीछे क्या लगा 185, यहाँ पे देखें 185 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 185 तो नहीं है, तो उससे कम वाला कौन सा है, तो ये तो 216 है, तो 185 से छोटा नंबर है 125, तो इसका क्यूब रूट क्या है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5, यानी 57 इसका क्यूब रूट आया। अगर आप 57 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 की चेंजिंग देखें होती है, 3 की चेंजिंग मैंने बताया था, 3 की जगह पे आपने क्या लिखना है 7, तो 3 की जगह पे हमने लिखा यहाँ पे 7, तो 3 नंबर यहाँ पे ख़त्म हो गए और यहाँ पे क्या बचा 185, तो ये वही हो गया 185, यानी वही देखिए 185 से छोटा वही 125 हो गया, तो 5 ही मिलेगा, तो ये दोनों एक जैसे ही थे, ये लिखे हुए थे देखिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखें 2 लिखा हुआ है और 2 की चेंजिंग होती है, इधर देखिए हाँ 2 लिखा हुआ है, 2 की जगह पे हम क्या रखेंगे 8, तो यहाँ पे हमने रख लिया 8, ये 8 हो गया। तो 3 नंबर मैंने क्या कहा था लास्ट वाले ख़त्म कर दे, बाकी क्या बजे 314, 314। ठीक है, यहाँ पे 314 देखें लिखा हुआ है पूरा, 314 तो नहीं लिखा हुआ, उससे कम वाला कौन सा है, तो ये 343 है, ये 314 से ज़्यादा है, तो ये उठाएंगे 216, तो इसका स्क्वायर क्यूब रूट क्या है 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 दे दिया, यानी 68 इसका क्यूब रूट है। 68 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। अभी नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 की देखें लास्ट में चेंजिंग होती है, 7 की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 7 की जगह पे हमने रख लिया 3 और ये 3 नंबर ख़त्म हो गए। बाकी क्या बचा 389, तो यहाँ पे देखें 389 तो नहीं है, तो उससे कम वाले कौन से 343 है, तो 343 का क्यूब रूट क्या मिलेगा हमें 7 मिलेगा, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा। अभी 73 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अभी लास्ट ऑफ देखें 9, अभी यहाँ पे 9 तो है नहीं,
कि जिसकी हम चेंजिंग करें, तो जिसकी चेंजिंग नहीं होगी वो नंबर वही का वही रख देंगे। ये 9 यहाँ पे रखा और ये 3 नंबर ख़त्म, और यहाँ पे रखा हुआ है 493, तो यहाँ पे 493 हैं, 493, तो यहाँ पे 493 तो नहीं है, तो उससे कम वाले कौन से हैं, तो ये है ना 343, इससे ज़्यादा तो ये 500 हो गए, तो 400 और 343 कम वाले हैं, तो उसका क्यूब रूट क्या है 7, तो यहाँ पे हमने 7 दे दिया। देखिए ये इसका भी क्यूब रूट आ गया। इसको आप 3 दफ़ा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा 79 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 79, ये कैलकुलेटर पे करेंगे यही आंसर 100% आएगा। तो चलिए लास्ट में 5 देखें, 5 यहाँ पे चेंजिंग होगी 5 की, तो 5 की चेंजिंग तो यहाँ पे नहीं हो रही, तो 5 वही का वही रख देंगे, 3 नंबर ख़त्म हो गए। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 614, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 614, तो 614 नहीं है, तो 614 से कम वाले कौन से 512, तो 512 का क्यूब रूट क्या है 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आप हज़ारों क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलो लास्ट वाला देखते हैं, 9 लिखा हुआ है, 9 की भी चेंजिंग नहीं होती, यहाँ पे देखिए 9 है नहीं, तो यहाँ 9 जो जिसकी चेंजिंग नहीं हो उस वो नंबर वही का वही रखेंगे, तो ये 3 नंबर ख़त्म हो गए। और लास्ट में लिखा हुआ है 970, तो यहाँ पे 970 तो है नहीं, तो 970 से कम वाला कौन सा है, जाहिर सी बात है ये 729, तो इसका क्यूब रूट क्या मिलेगा हमें 9, तो ये 99 का क्यूब रूट है। सिर्फ करना क्या है, लास्ट वाला नंबर देखना है, अगर लास्ट वाला नंबर इनसे मैच होता है तो उनकी जगह पे चेंजिंग करेंगे। 3 होगा तो 7 रखेंगे, 7 होगा तो 3 रखेंगे, 8 होगा तो 2 रखेंगे, 2 होगा तो 8 रखेंगे। अगर इसके अलावा नंबर हैं और कोई नंबर है तो वो वही का वही रखेंगे। उससे क्या होगा, ये 3 नंबर ख़त्म हो जाएंगे और बाकी जो 3 नंबर हैं पहले तो देखेंगे वहाँ ये तीनों नंबरों में से कोई भी है तो नहीं होगा, तो उससे कम वाला देखेंगे, तो कम वाला जिसके साथ मैच होगा उसके साथ वाला जो नंबर होगा वही हम उठाएंगे, दूसरा नंबर वही होगा। तो ये थी क्यूब रूट की ट्रिक। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इसमें से कोई बात ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।